आपकी पहलवानी में किन किन कोच लोगों का योगदान रहा गुरु जी? देखिए, गुरु हनुमान तुम हमारे सब कुछ है। हाँ जी। उनका तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक रिसाल सिंह होते थे। अच्छा जी। कोच ठीक। नंगली के, वो नाइस कोच थे। अच्छा जी। वो थे केपी रॉय थे, बीबी भागवत थे, बीबी भागवत के रॉय, के.एन. सिंह है, और एक हमारे जो है ना यहाँ रामधन पहलवान। अच्छा जी। हाँ। वो हमारे जब भी छुट्टी आते थे तो जोर उन्हीं से करते थे। अच्छा, उन्हीं से करते थे। बचपन में किसी पहलवान को पसंद भी करते थे जी आप? या सोचो बचपन में कि भाई इस पहलवान की तरह बना के हम भी भविष्य में? हाँ, हम प्रभावित हुए थे। जैसे यहाँ हम देखते थे ओमी पहलवान थे, ज्ञान पहलवान थे। अच्छा जी। सूरजभान पहलवान थे हमारे अखाड़े के। ये अच्छे पहलवान थे, इनको देखते थे ये आइकॉन थे उस टाइम पे। ठीक जी। तो आप शाकाहारी रहे जी जीवन भर या दूसरी चीजें भी खा लेते थे? शाकाहारी पहलवान, जब हमें जितनी देर हम पहलवानी करें हम शाकाहारी रहे। रोजाना कितने घंटे जोर करते थे जी उस समय पे जी? देखो, 3 से 3.5 घंटे सुबह, 3 से 3.5 घंटे शाम को जी। आपकी ज्यादातर जोर किसने करवाया जी? हम थोड़े बड़े वजन के थे, हमारे छोटे पहलवान थे, जैसे सुदेश था, वो 52 किलो का पहलवान था, करते थे उन्हीं से। हाँ एक महेंद्र पहलवान आते थे, कुछ और आते थे, कुछ हरियाणा से आते थे जो होते थे। अभाव तो रहता था। हाँ। बड़े पहलवान नहीं थे। हाँ। उस टाइम पे जोरदार थोड़े वो होते थे, पर छोटे पहलवान ज्यादा थे। तो धीरे धीरे बढ़ते गए, आते होता गया। आपके समय अखाड़े में मैट था नहीं था, यदि था तो कैसा था? नहीं, हमारे अखाड़े में मैट था। हाँ, लेकिन मैट था जूट का। अच्छा जी। जब ये गद्दे नहीं आए, वैसे ही गद्दा अगर किसी अखाड़े में आया तो हमारा ही आया ये पहली दफा इंटरनेशनल। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल का NIS पटियाला में होता था। ठीक। तो हमारे यहाँ जूट का गद्दा था। उस पर चोट बतावे जी लगती थी? उसको हिल जाता था बीच में, कहीं ना कहीं चोट चाट लग जाती थी, लेकिन मजबूरी थी। हाँ। आपने ज्यादा कुश्ती मैट पे लड़ी जी या मिट्टी पे? मिट्टी में होती थी कुश्ती। अच्छा अच्छा। हम कुश्ती मिट्टी में होती थी। देखिए, मिट्टी और गद्दा हाँ जी का फर्क क्या है? वो होता है फ्रिक्शनलेस, जिसपे पैर ना जमते। इस पे पैर जम जाते हैं मिट्टी में। हाँ। इतना ही फर्क होता है। रूल तो उसके भी वही होते हैं, इसके भी ये होते हैं। तो ये तो उस पे आदमी थकता जाता है। मिट्टी पे मैट पे, क्योंकि कुश्ती उसमें तेज चलती है। हाँ। तो धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए, धीरे धीरे जो है ना बदलता गया। तो देश की कुश्ती भी मट्टू मैट आ गई। हाँ जी, सारा कुछ बदल गया फिर। हाँ, अखाड़े से मिट्टी से मैट पे आ गई। उस समय आप कितना दूध पीते थे? देखो जी, 3 किलो घर से आता था दूध। अच्छा जी। मक्खन आता था रोजाना। अगर कोई कमी रहती थी यहाँ से ले लेते थे अखाड़े से। हाँ जी। अखाड़े में भी आते थे देने के लिए। तो फ्रूट था, जूस था, सब्जी थी, घी था। हमारा खाने का था। घी कितना लेते थे जी रोजाना? घी देखो, कहने को तो कुछ भी है, अब हम तो पूरा गिलास BP का पिया हमने। हाँ। ताक है और हमारा वो भी पचाया हमने। हाँ। तो घी तो खाते रहते थे। सब्जी हमारी सारी घी में बनती थी, पूरा सब चीजें। पहली बार विदेश में जाने का मतलब किस सन में मौका मिला जी? हाँ, मैं हमारे जो अखाड़े से मोस्टली दिल्ली देहात से जो है ना, सबसे पहले मैं ही गया था बाहर। अच्छा। सन 1971 में। ठीक है। हाँ, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी टोक्यो में। अच्छा जी। तो वह हिंदुस्तान की पहली टीम गई थी। ठीक। और वह विश्व की दूसरी कुश्ती थी। अच्छा, दूसरी चैंपियनशिप। ठीक, उसमें भाग लिया था देश का, और मैं 5वां स्थान लिया था मैंने। 5वां स्थान। मैं ये पहलवान जो 5वां आया था। तो 200 के करीब कंट्री पार्टिसिपेट करती थी उसमें। 200 देशों में 5वां स्थान लाना भी और सब शुरुआती दौर था। हाँ जी। राष्ट्रीय स्तर पर कितने मेडल है जी आपके? देखिए जी, 3 बार तो मैं इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा हूँ। अच्छा जी। और 4 नेशनल लड़ा हूँ। तो मिट्टी में मेडल हैं। हाँ जी।
फिर जो गद्दे की कुश्ती होती थी तो गुद्दे की कुश्ती में भी मेडल है। और कुछ कैंपों में हमेशा रहा हूँ। हाँ जी। 72 से, क्योंकि पहले क्या था, हमारे गुरुजी का भी थोड़ा सा मनमुटाव रहता था फेडरेशन से। हाँ जी। तो कई साल हमारे अखाड़े की पहलवानों को सफर करना पड़ा। अच्छा जी। लेकिन गुरु हनुमान ठीक थे उसमें अपनी बात में। हाँ। क्योंकि वो अपने शिष्य के लिए मरते जीते थे। हाँ जी। तो वो ऐसा, मतलब कोच, ऐसा गुरु जो है ना, कभी कभी पैदा होता है, जो पैदा हुआ।